हेलो बेटा। अभी हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे, एक ऐसा फैक्ट की बात करेंगे जिसने लगभग दुनिया के हर देश की टेंशन बढ़ा दी है। और ये खास टेंशन यूरोपीय देशों में बढ़ी हुई है। और ये घटना क्या है बेटा? ये घटना है यूरोपियन देश स्पेन में एक अफ्रीकी देश या कहें नॉर्थ अफ्रीकी देश मोरक्को से 50 से 60 हज़ार जो प्रवासी हैं अवैध रूप से घुस गए हैं। तो जिस शहर में ये घुसे हैं उस शहर की टोटल आबादी ही 80,000 है। तो आप यूँ कहें कुल आबादी से का लगभग 70% अगर लोग वहाँ पर घुसपैठिए के रूप में घुस जाएं तो उस शहर की हालात क्या होंगे। और यही टेंशन दूसरे यूरोपियन देशों में है, जिसने उन देशों की टेंशन बढ़ा दी है कि अगर यही हालात फ्यूचर में कभी उनके साथ हुए तो कैसे निपटा जाएगा। क्या है घटना बेटा? घटना ये है कि स्पेन एक यूरोपीय देश है। स्पेन में मोरक्को एक नॉर्थ अफ्रीकी देश है। ये क्या है? अफ्रीकी देश, नॉर्थ अफ्रीकी देश। तो मोरक्को से स्पेन में करीब 50 से 60 हजार लोग अवैध रूप से घुसे हैं बेटा। अवैध रूप से घुस गए हैं 50 से 60 हजार आदमी। तो क्या हालात हो रही होगी वहां पर, कैसा लगा होगा इनको। तो ये क्या है, क्या घटना है ये? तो अगर हम कहें स्पेन का एक यूरोपीय देश है, अगर हम कहें स्पेन के उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र, स्पेन के उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र जिसको हम बोलेंगे बेटा स्यूटा। ये एक शहर है स्यूटा। इस स्यूटा शहर में 50 से 60 हजार आदमी घुस गए हैं। कहाँ से? मोरक्को से। अब ये स्यूटा शहर, इसकी टोटल आबादी ही 80,000 है। तो इसमें 50-60 हजार अगर घुसपैठिए आ गए हैं तो कैसे हालात खराब हो गए होंगे। और एक मानवीय संकट यहाँ पर पैदा हो गया है, जिसकी वजह से स्पेन की सरकार को यहाँ पर एक तरह से आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी है और यहाँ सेना की तैनाती करनी पड़ी है। और अब ये कोशिश में है कि किसी तरह इनको वापस भेजा जाए। है क्या समस्या? समस्या ये है, तो अगर हम इसका कारण पता लगाने की कोशिश करें बेटा, तो इसका कारण क्या रहा है? तो इसका कारण है 2024 की एक घटना। आप कहोगे 2024 की घटना का यहाँ से क्या संबंध है? ये बिल्कुल सीधा संबंध है बेटा। 2024 में एक मोरक्को का नागरिक स्पेन पहुंच गया समुद्री रास्ते से, जिसको स्पेन सरकार ने वापस मोरक्को भेज दिया। बट उसका केस चला सुप्रीम कोर्ट ऑफ स्पेन में। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि अगर कोई आदमी अपनी जान को जोखिम में डालकर स्पेन में आया है, समुद्री रास्ते से स्पेन में आया है, तो उसको सुनवाई का अधिकार देना चाहिए। तो स्पेन की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इसका सम्मान करते हुए उसके रहने खाने की व्यवस्था की और उसको सुनवाई का अधिकार दिया। तो उसी सुनवाई के बाद उसका जजमेंट आया है बेटा 16 जुलाई 2026 को। और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ स्पेन ने आदेश दिया है, अगर कोई व्यक्ति स्पेन में समुद्री रास्ते से आएगा तो उसको वापस नहीं लौटाया जा सकता। और इसी खबर को या इसी आदेश को काफ़ी ज़्यादा तोड़ मरोड़ कर पेश करा गया। किनके द्वारा? जो मानव तस्कर हैं या अवैध घुसपैठियों का ग्रुप चलाने वाले जो ग्रुप्स हैं मोरक्को में, उनके द्वारा। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा भ्रामक खबरें फैला दी गई, जिसकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न हो गई है। या यूँ कहें कि सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट की वजह से ये स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई है। तो इसमें कोई गलत नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो अब आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि अगर मान लो कोई व्यक्ति मेनलैंड से अगर स्पेन में आए तो उसको वापस लौटाया जाएगा, बट अगर समुद्री रास्ते से आएगा तो उसको वापस नहीं लौटाया जाएगा। इसी बात का फ़ायदा उठाकर या इसी बात की भ्रम की स्थिति में काफ़ी ज़्यादा मोरक्को से लोग जो है स्पेन में पहुंच गए हैं।
अब इसमें हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बेटा, 2-3 फैक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको एक मैप के द्वारा समझा देता हूँ थोड़ा सा। तो हम कहें कि ये थोड़ा सा मैप बनाएंगे बेटा। ये स्पेन है और ये मोरक्को है। स्पेन है और ये मोरक्को। मोरक्को में ये यहाँ पर एक जगह है जिसको हम बोल रहे हैं स्यूटा। और इस पर कब्जा है किसका? स्पेन का। यहां पर ये एक जगह है बेटा, इसको बोला जाता है जिब्राल्टर। इस पर कब्जा है यूके का, यूनाइटेड किंगडम का। और ये जो बीच में दिख रहा है बेटा, ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। और आप सबको पता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है किस किस को अलग करती है, किस किस को जोड़ती है। यहाँ पर ये सारा का सारा जो है, ये सारा एरिया जो है, ये भूमध्य सागर है बेटा, मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। और ये यहाँ पर क्या है बेटा? यहाँ पर है अटलांटिक ओशन। तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, भूमध्य सागर को अटलांटिक ओशन के साथ जोड़ती है, या यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, या स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। तो ये जो स्यूटा शहर है, यहाँ पर घुसपैठ की घटना हुई है बेटा, ये वाला। यहाँ पर घुसपैठ की घटना हुई है। अगर आप मैप देखोगे, पूरा का पूरा मैप देखोगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये, ठीक है। काफ़ी अच्छे से आप इसको समझ पाओगे, ठीक है। अब इसमें हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? तो एक तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किस किस को अलग करती है। ये यूरोप, हम कह सकते हैं ये यूरोप को अलग करती है अफ्रीका से। या अगर देश की बात करें तो ये मोरक्को को अलग करती है स्पेन से। और जिस स्यूटा शहर की बात हो रही है, वो स्यूटा शहर कहाँ पर है? मोरक्को के उत्तर में एक शहर है जिस पर कई सौ सालों से किसका कब्जा है? कई सौ सालों से कब्जा है, ठीक है, स्पेन का, ये स्यूटा शहर। और जो ये घुसपैठ की घटना हुई है वो यही हुई है। अब इसी तरह की अगर घटनाएं